तो जनवरी 2026 को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आपके मेष लगन के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो नया साल है या नए साल का जो पहला महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये आपका ही चार्ट है और जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो जनवरी 2026 के अनुसार ही आपको दिखाई दे रही। हालांकि ग्रहों की स्थितियों में कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं गोचर के अनुसार। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करने वाले हैं कि गोचर किस प्रकार से रहेगा इस मंथ में। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं गोचर के वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले गोचर में हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में है ट्रांजिट में, उसके बाद वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध धनु राशि में रहने वाले हैं और 17 जनवरी को फिर ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी धनु राशि में रहने वाले हैं जहां पर वो 13 जनवरी तक रहेंगे और फिर मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर भी 16 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेगा, इसके बाद ये भी मकर राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ट्रांजिट में है, अभी वो वक्री स्थिति में भी है और वो कर्क से मिथुन में आए हैं। शनि अभी ट्रांजिट में मीन राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा 1 जनवरी को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में है ट्रांजिट में। अब देख लेते हैं ये जो प्रभाव है वास्तव में ग्रहों की जो पोजीशंस बन रही हैं गोचर के हिसाब से, ये आपको क्या क्या रिजल्ट दिखा सकते हैं इस मंथ में। देखिए सबसे पहले लग्नेश से ही स्टार्टिंग करेंगे और लग्नेश आपके अष्टमेश भी हैं मंगल। तो मंगल नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ केसेस में आपका अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ आप मुड़ रहे हैं या धार्मिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इस समय में काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। नवम भाव में मंगल का होना आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट करेगा, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में भी। इवन यहाँ पे मंगल जो होंगे गुरु के प्रभाव में होंगे और गुरु आपके चार्ट में क्योंकि 9वें घर के स्वामी ऑलरेडी हैं ही और वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो ये उन लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जो ऑलरेडी किसी भी फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है। यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो मंगल का जो एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस पे है जहाँ ऑलरेडी शनि ट्रांजिट में है, बट क्योंकि यहाँ जो गुरु हैं वो यहाँ सामने है बिल्कुल मंगल के, और जो शनि बैठे हैं आपके 12th हाउस में वो भी गुरु के ही घर में होंगे। ऐसी कंडीशन में क्योंकि शनि का भी यहाँ पे एस्पेक्ट है आपके नवम पे, तो गुरु का ये जो दृष्टि पड़ रहा है 12th हाउस पे, ये दृष्टि आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर करेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आप अपने प्रोफेशन को लेके, अगर जॉब वगैरह को लेके, करियर को लेके अगर विदेश में रह रहे हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा फायदे होने के चांसेस हैं। मंगल यहाँ से फिर आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं और वो आपके थर्ड हाउस को भी प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करने का हो सकता है और आपको थकान भी बहुत ज़्यादा ही महसूस होगी, लेकिन क्योंकि मंगल आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन ला रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेशन भी लाते जा रहे हैं, तो आपके लिए काम करना जरूर आसान होगा और हार्डवर्क करना भी। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल का दृष्टि होगा क्योंकि यहाँ वो गुरु के प्रभाव में है और यहाँ मंगल उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद आपको जरूर दिख सकता है, लेकिन घर से दूर जाने, फॉरेन जाने के लिए काफ़ी बेटर स्थिति है। अगर आप अगले आने वाले समय में कुछ भी ऐसी प्लानिंग्स कर रहे हैं विदेश जाके वहाँ पर अच्छे से सेटल होने का या कोई जॉब वगैरह करने का, इवन कोई भी बिजनेस वगैरह करने का, तो भी आप इस समय प्लान कर सकते हैं। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से 4th हाउस में अब आपके अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे अगर सूर्य बैठे हों, इवन मंगल स्वयं ही बैठे हों, तो फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं देख पाएंगे। इस वजह से अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ रहा है, तब आपका जो काम है उसमें व्यवधान आएगा। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आप ऑब्सेशन में भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप में फायर पावर बहुत ज़्यादा रहेगी मानसिक तौर पे, तो आप थोड़े से लड़ाई झगड़ा करने वाले या विवाद करने की स्थिति में जा सकते हैं। वैसे मंगल पर गुरु का दृष्टि है तो उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव यहाँ पड़ेगा नहीं। अब देखिए जो मंगल का ट्रांजिट है उसके बाद मंगल आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस में क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, यहाँ मंगल आपको सबसे ज्यादा बेहतर प्रभाव लाएंगे क्योंकि वो लग्नेश होने के साथ साथ यहाँ उच्च की स्थिति में तो है ही, वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो मंगल के आपके 10th हाउस में आने के बाद करियर में बहुत बड़ा एक चेंज आने की संभावना होगी, जहां पर आपका सेल्फ एफर्ट, आपका खुद का मेहनत ही आपके सबसे ज्यादा काम आएगा। यहाँ से जब मंगल आपके नवम भाव में, तब भी वो आपको काफी हेल्प कर रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, तो आपके सेल्फ एफर्ट यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट जब मंगल आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अब आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन या अपने काम के लिए।
मंगल यहाँ से जो प्रभाव डालेंगे सबसे पहले लगन को वो प्रभावित करेंगे, और लगन को प्रभावित करेंगे तो आपको करियर के प्रति काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। आपको जो जो भी करियर स्पेसिफिक कुछ निर्णय लेने उनमें भी आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपका करियर हो सकता है उतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं था, आप अपने करियर को स्टेबल नहीं देख पा रहे थे, कहीं ना कुछ इश्यूज आपको जरूर आ रहे थे, तो उन मामलों में मंगल आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी सेहत के दृष्टिकोण से या ओवरऑल आपके फिजिकल बॉडी के दृष्टिकोण से मंगल का दृष्टि आपको काफ़ी एनर्जी देगा। उसके साथ ही मंगल फिर आपके 4th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ अब आपके फैमिली रिलेटेड मामलों पे हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा या तो ध्यान नहीं दे पा रहे, या तो ध्यान देंगे तो आपको फैमिली के सदस्यों के साथ मतभेद सामने आएगा। तो आपका घर से दूर सेटल होना, घर से कहीं भी आपका इवन विदेश में सेटल होना ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकता है। मंगल का प्रभाव आपके 4th हाउस पे होने से मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी उतनी देखने को अब नहीं मिलेगी। अगर आपके चंद्रमा भी चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मंगल का प्रभाव फिर होगा आपके यहाँ पे पंचम पे। देखिए पंचम पे मंगल का प्रभाव होगा तो आप काफ़ी तेज़ी से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे। लेकिन पंचम में ऑलरेडी यहाँ क्योंकि उनका यहाँ पे प्रभाव है केतु का, तो केतु का प्रभाव होने की वजह से आप काफ़ी ब्लाइंडली फैसला ले सकते हैं, काफ़ी बिना सोचे समझे या ऐसे ही किसी की बातों में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे आपको ज़रूर बचना होगा। मंगल यहाँ जो पंचम पे प्रभाव डाल रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं, तब जरूर यहाँ आपको वो सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ जितना भी एनर्जी है सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको संतान के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या तो फिर आपके जीवन साथी के साथ भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 7वें घर के स्वामी है। शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके चार्ट में 9वें भाव में। तो यहाँ पे ये 4 ग्रह रहने वाले हैं, बेसिकली जो बुध हैं वो भी यहीं रहने वाले हैं स्टार्टिंग में। और शुक्र का आपके 9वें भाव में जाना भी विदेश यात्रा करने या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करने की तरफ संकेत करता है। अब क्योंकि यहाँ गुरु का दृष्टि है तो ज़्यादातर इन सभी ग्रहों के जो रिजल्ट होंगे वैसे तो आपके फेवर में ही होंगे, बट शुक्र को अगर हम देखेंगे तो शुक्र धनु राशि में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं बेसिकली अगर देखा जाए। और क्योंकि वो ड्यूअल साइन में भी यहाँ होंगे तो कभी कभी आपकी फैमिली को लेके कुछ दिक्कतें होंगी, प्लानिंग करने में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही आपका जो रहन सहन होगा, खान पान जो आपका होगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे अब क्योंकि वो सप्तमेश है तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा करने, अदर स्टेट में ट्रेवल वगैरह करने के लिए। इसके साथ ही फिर शुक्र भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अगर आपने शुक्र से रिलेटेड कोई भी अपने लाइफ में प्रोफेशन को चुना है, कोई भी ऐसे बिजनेस को या ऐसे कर्म को चुना है, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही आपके अब घरेलू मामलों में जो सिचुएशन है थोड़ी सी बेटर होगी शुक्र के आपके 10th हाउस में आने से। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी है। बुध फिलहाल ट्रांजिट में है आपके 9वें भाव में, बाद में वो आपके 10th हाउस में भी जाएंगे। देखिए जो बुध का ट्रांजिट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रांजिट होगा क्योंकि ये लगभग 17 जनवरी तक रहने वाले हैं आपके यहाँ धनु राशि में। 17 जनवरी तक वो लोग जो एक स्टूडेंट के तौर पे हैं, जिनको कुछ नया सीखना है, कुछ ज़िंदगी में नए अनुभव जिनको प्राप्त करने हैं, या जो लाइफ में कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को लेके, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। बुध यहाँ पे क्योंकि छठे घर के भी लॉर्ड होके आ रहे हैं तो आपके करियर के लिए अब आप कैसे प्लान कर सकते हो। करियर के लिए क्या आप कहीं दूर जाओगे, ट्रेवल करोगे, या तो फिर आप अपने जन्म स्थल के आसपास ही रह के कुछ प्लानिंग करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। 9वें भाव में बुध के आने से आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद मिलेगी और आपका कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बुध का दृष्टि होगा आपके 3rd हाउस पे, जहाँ पर वो आपके 9वें घर के स्वामी के साथ ही यहाँ जो है दृष्टि डाल रहे हैं, यानी गुरु पर ही बुध दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो बुध का ट्रांजिट है मेनली बुध आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद बुध आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस में जब बुध आ जाएंगे तो 17 जनवरी के बाद से ये आएंगे और तब आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेंगे और साथ साथ में कैरियर के लिए भी। तो कैरियर वाइज आपको इस मंथ को बेसिकली प्लान करना चाहिए और आपकी अर्निंग्स पर भी आपका फोकस होना चाहिए। बट वो लोग जिनको अगले 1-2 साल के दौरान विदेश जाना है या तो अभी अभी आपको विदेश में कुछ ट्रेवल वगैरह करने का प्लान है, तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्लानिंग करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है और वो ट्रांजिट में स्टार्टिंग में रहेंगे आपके 2nd हाउस में। देखिए चंद्रमा 2nd हाउस में रहेंगे तो यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी फैमिली के साथ किस प्रकार के ऑलरेडी रिलेशंस हैं।
क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस में आने से आर्थिक रूप से कुछ एक ऐसा आपको बदलाव ला सकते हैं जहां पर काफ़ी उतार चढ़ाव भी स्टार्टिंग में दिखेगा, लेकिन बाद में आप आर्थिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपकी फैमिली का योगदान भी आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपकी मदर का भी। चंद्रमा यहाँ होंगे तो चंद्रमा एस्पेक्ट करते हैं अष्टम को एस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको डीप सोचने, बहुत ही डीप प्लानिंग करने में मदद करेंगे और आपको कोई भी ऐसे कार्य में भी जहाँ पर कोई साइंटिफिक वर्क आप करने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, जहाँ पर वो गुरु के साथ ही कंजक्शन में रहेंगे, बट गुरु तो अभी वक्री स्थिति में है और वो क्योंकि वापस आए हैं कर्क राशि से, वापस से मिथुन में आए हैं, तो आपका चंद्र का गुरु के साथ युति होना आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन वाइज भी स्थिति काफ़ी बेटर होगी और आपकी अपनी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए भी। चंद्रमा थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आपकी सडनली कुछ यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती हैं या तो शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती हैं, बट कोई ना कोई पर्पज जो आपने अपने लिए लाइफ में सेट किया है वो पर्पज आपका यहाँ पूरा हो पाएगा और सडनली कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे जिनमें आपका स्वयं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा आने के बाद कुछ तो आप ऐसा फैसला अपने लिए जरूर करेंगे जो आपके हमेशा फेवर में। चंद्रमा फिर आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं जहां पर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर करेंगे और साथ में वो कैरियर में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य आपके चार्ट में पंचमेश है और वो आपके चार्ट में गोचर में है नवम में। देखिए नवम का सूर्य होगा तो हायर स्टडीज में तो सपोर्ट करेगा ही, बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे कि विदेश यात्रा करनी हो, आपको कोई भी आपका पर्पज ऐसा हो जिसमें आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, कोई आप लंबी दूरी का प्लान करना चाहते हैं यात्रा करने के लिए, कोई भी ऐसा प्लान स्टडी वगैरह को लेकर करना चाहते हैं, तो सूर्य यहाँ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बट सूर्य स्वयं यहाँ गुरु से प्रभावित है, ऑलरेडी उनकी दृष्टि में है, तो यहाँ मेजरली जो आपके डिसीजन होंगे उनके सही होने की संभावना भी होगी। साथ में सूर्य नवम में आ रहे हैं तो आपका कोई भी लंबा टूर जो अगर होगा अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में, तो आपको वहाँ पर्याप्त रूप से मान सम्मान मिलेगा और आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। सूर्य फिर यहाँ से क्योंकि वो दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे, तो आपको हार्डवर्क करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और आपका जो रिलेशंस है अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स या पड़ोसियों के साथ उसको थोड़ा सा टाइट दिखाते हैं। तो इस प्रकार का सूर्य आपको काफ़ी सीरियस रखेगा और सूर्य किसी भी प्रकार का आपको मेहनत करने के लिए तो प्रेरित करेगा ही करेगा, आपको कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी सूर्य काफ़ी हद तक प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में आने के बाद इनकी सिचुएशन आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगी। 14 जनवरी से इनकी ये राशि परिवर्तन होगी तो सूर्य यहाँ अपना प्रभाव डालेंगे 4th हाउस पर, जहाँ पर वो एक अच्छा बैलेंस आपको देने वाले हैं आपके घरेलू जीवन और आपके प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। बट सूर्य के 10th हाउस में आने से आपका प्रमोशन होने की संभावना या तो आपका करियर में एक नई शुरुआत होने की संभावना जरूर बनेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अब देख लेते हैं गुरु को। गुरु आपके नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं। फिलहाल गुरु गोचर कर रहे हैं थर्ड हाउस में। देखिए अब क्योंकि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस ट्रांजिट में, वो वापस आए हैं कर्क से, वापस मिथुन में आए हैं और वो अभी वक्री कंडीशन में भी हैं, इसलिए जो भी आपकी प्लानिंग्स जो अधूरी रही जब से गुरु ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था पहले, उस समय से लेके अब तक आप देखिएगा आपको कौन कौन से ऐसे प्लान दिखे जहां पर आपने कुछ कार्यों को रोक दिया, आपको कोई आर्थिक रूप से समस्या थी या कहीं से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था या कोई ना कोई प्रकार की डिफिकल्टी आपको किसी भी कार्य में आई होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है और गुरु यहाँ है तो अभी वक्री कंडीशन में जब तक है तब तक आपके लिए प्लानिंग्स करने का ही समय। गुरु यहाँ आपके 12th लॉर्ड भी हैं और 12th लॉर्ड होने की वजह से जिन लोगों को विदेश यात्रा करना है या तो फिर विदेश में सेटल होने के लिए देखना, उनके लिए भी अगला आने वाला समय काफ़ी बेटर होगा। गुरु का दृष्टि यहाँ सप्तम पर होगा। देखिए वक्री गुरु और क्योंकि वो वापस गए हैं मिथुन में, तो ऐसा बहुत ही कम होता है ट्रांजिट में कि गुरु वापस अपने पीछे वाले साइन में चले जाएं जहां वो पहले ट्रांजिट करे, तो ये रेगुलर ट्रांजिट नहीं है। अब रेगुलर ट्रांजिट जब होगा जब गुरु यहाँ कर्क राशि में प्रवेश करेंगे लगभग जून के समय में। लेकिन फिर भी गुरु यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, तो पार्टनर का सहयोग इस समय आपको जरूर मिलना चाहिए। आपका जो लाइफ है ओवरऑल, चाहे आपके अर्निंग्स को लेके मिलना चाहिए, चाहे इमोशनली आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे। साथ ही ऐसा गुरु आपके प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी पब्लिक डीलिंग काफ़ी बेहतर करवाएगा और साथ साथ में आपका कोई भी नया शुरुआत बिजनेस को लेकर आप करना चाहते हैं तो भी।
तो गुरु का प्रभाव यहाँ होने से मेनली आपको दूसरों से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने, रेस्पेक्ट मिलने की संभावना होगी। बट आप स्वयं ही भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे। गुरु का दृष्टि आपके नवम घर पर होगा, जहाँ पर नवम घर में जितने भी ग्रह रहेंगे, बुध भी जो यहाँ रहेंगे, आपको इन ग्रहों से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उनसे संबंधित कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा ही मदद मिलेगी और निर्णय लेने में भी। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ से आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 11th हाउस पर गुरु का प्रभाव होना आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ राहु वैसे भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है ट्रांजिट में, बट राहु के रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव होंगे और राहु को यहाँ गुरु से काफ़ी ज़्यादा बल मिल रहा है। इसलिए आपका जो डायरेक्शन होगा लाइफ का वो सही दिशा में हो पाएगा और साथ साथ में आपसे अगर कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो वो गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। इस प्रकार से गुरु अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो आर्थिक रूप से वो आपके पास संसाधनों को बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु का जो ट्रांजिट आपके 11th पे होगा, आपको फॉरेन से इनकम होने, फॉरेन से किसी भी प्रकार का धन लाभ होने की संभावना इस समय काफ़ी प्रबल होगी। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपके 10th और 11th लॉर्ड है, साथ में वो 12th में ट्रांजिट कर रहे हैं और अभी ये सामान्य स्थिति में चल रहे हैं। तो इस समय जो लोग ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं विदेश जाके, या वहाँ पे अगर मान लो पीआर भी अगर आपको नहीं मिला फिर भी आप विदेश में सेटल्ड हैं किसी भी तरीके से, तो शनि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं अर्निंग के लिए भी और कैरियर के लिए भी। साथ साथ में जिन लोगों को पब्लिकली नेम फेम चाहिए, समर्थन चाहिए लोगों का, या जो भी पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहे, जो फॉरेन में रह रहे हैं, उन लोगों को शनि का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और ये प्रभाव आपके फेवर में ही होगा। और वो लोग जो अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी अर्निंग की वजह से विदेश से कनेक्टेड हैं, अपने बिजनेस की वजह से भी अगर विदेश से जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए शनि का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अहम होगा। शनि यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 2nd हाउस में, जहाँ पर वो आपको फैमिली और लाइफ स्टाइल में काफ़ी एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं और आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। शनि का दृष्टि आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ पर वो आपके रूटीन लाइफ और आपकी जो भी स्थितियां हैं डेली लाइफ की, उनको मैनेज करने में आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ में आपके 6th हाउस को काफ़ी एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं अब आप अपने 6th हाउस के प्रति, यानी रूटीन वर्क के प्रति, ऑफिस के कार्यों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हो ये समय में। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होगा, पर उतना रिवार्ड कभी कभी आपको मिलेगा नहीं अगर आपके चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड नहीं है तो। उसके बाद शनि का प्रभाव रहेगा नवम पर। देखिए नवम पर शनि का प्रभाव होना काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक तरफ जहां आपके नवम भाव के स्वामी अपना भी प्रभाव यहां डाल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा जो दूर जाने वाले हैं अपने जन्म स्थल को छोड़कर, जो या तो किसी अदर स्टेट में जाने वाले हैं, किसी अदर सिटी में, या इवन विदेश जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ विचार करना रहेगा और ये शनि का जो प्रभाव है वो मेनली आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा किसी भी काम को करने के लिए। तो आपकी प्लानिंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। अभी हम राहु और केतु के बारे में कोई भी खास चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले अच्छे दिनों को देखेंगे। अच्छे दिनों में आपके लिए 4, 5, उसके बाद 16, 17 और 27 और 28 ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत व्यवधान आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं और इन दिनों में वो कार्यों को पूरी करने की योजना बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। चंद्रमा जब कन्या राशि में गोचर करेंगे 8 से 10 तारीख तक, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल रहेगा। इस समय में अपने रूटीन पे आप जितना ज़्यादा ध्यान दें आपके लिए उतना अच्छा होगा। साथ में आप कुछ अच्छे फैसले कर पाएँ अगर आर्थिक रूप से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा आने वाले समय में। चंद्रमा का जब बाद में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक में जब ट्रांजिट होगा तो 13 से 15 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली आपको देखना होगा कि आप कितना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं। 13 से 15 तक आपके आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आने और सेहत में भी उतार चढ़ाव आने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। चंद्रमा जब आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको हमेशा काम का थोड़ा प्रेशर रहेगा और एक मेंटल टेंशन सी बनी रहेगी। 23 और 24 को कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेने से आप बचें तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।